मालदीव ढेर सारे द्वीपों की श्रृंखला में गुथा एक ऐसा देश जिसकी खूबसूरती का दुनिया में शायद ही कोई हो जो कायल ना हो। मालदीव से भारत का नाता बेहद पुराना है। भारत से मालदीव के व्यापारिक और सामरिक रिश्ते काफी गहरे हैं। लेकिन हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने जिस तरह मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को वापस भारत भेजने का जो संकल्प दोहराया है, उसने कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच एक टीस सी पैदा कर दी है। और वो इसलिए कि मालदीव की संप्रभुता को बचाए रखने के लिए भारत ने हमेशा ढाल का काम किया है। ऑपरेशन कैक्टस ऐसी ही एक मिसाल है। भारत वो देश है जो दुश्मनों के दांत खट्टे करना जानता है तो दोस्तों के लिए समंदर से रास्ता निकालकर उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। ऑपरेशन कैक्टस ऐसा ही एक सैन्य अभियान था जिसने मालदीव में तख्ता पलट को नाकाम करके दुश्मनों के नापाक इरादों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। आइए बताते हैं भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस की ये दास्तान। 3 नवंबर 1988 का दिन। श्रीलंकाई उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिलिलम के हथियारबंद उग्रवादी मालदीव की सत्ता हथियाने पहुंचे थे। ये उग्रवादी पर्यटकों के भेष में थे जिनका इरादा था मालदीव में तख्ता पलट करना। और इसकी रूपरेखा तैयार की थी श्रीलंका में कारोबार करने वाले मालदीव के अब्दुल्लाह लतूफी ने। बताया जाता है कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीर भी इस साजिश में शामिल थे। तख्ता पलट की सारी साजिश श्रीलंका में रची गई। उग्रवादियों के कब्जे में आया मालदीव। 3 नवंबर को मालदीव पहुंचे हथियारबंद उग्रवादियों ने जल्द ही राजधानी माले की सरकारी इमारतों को अपने कब्जे में ले लिया। प्रमुख सरकारी भवन, एयरपोर्ट्स, बंदरगाह और टेलीविजन स्टेशन उग्रवादियों के नियंत्रण में चले गए। उग्रवादी तत्कालीन राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन इसी बीच गयूम ने कई देशों समेत नई दिल्ली को भी इमरजेंसी संदेश भेज दिया। भारत भेजा गया संदेश सीधा तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक पहुंचा। सबसे पहले भारत हरकत में आया और तत्काल भारतीय सेना की पैराशूट ब्रिगेड के 300 जवान मालदीव की राजधानी माले के लिए रवाना हो गए। सेना के जवान 9 घंटे के भीतर हुलहुले एयरपोर्ट पहुंचे, जिस पर माले सेना का कब्जा था। हुलहुले से लगूनों को पार करते हुए भारतीय टुकड़ी राजधानी माले पहुंची। इसी बीच कोच्चि से भारत ने एक और सेना भेजी। माले के ऊपर भारतीय वायुसेना के मिराज विमान जो हैं, वो उड़ान भरने लगे। भारतीय सेना की इस मौजूदगी ने उग्रवादियों के मनोबल को कहीं ना कहीं तोड़ दिया। इसी बीच भारतीय सेना ने सबसे पहले माले के एयरपोर्ट को अपने नियंत्रण में लिया और राष्ट्रपति गयूम को सिक्योर किया। कुछ ही घंटों के भीतर भारतीय सेना माले से उग्रवादियों को खदेड़ने लगी थी। कमांडो कार्रवाई में 19 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर उग्रवादी थे। इस दौरान 2 बंधकों की भी जान गई। आजादी के बाद विदेशी धरती पर भारत का यह पहला सैन्य अभियान था जो भारतीय सेना के साहस और शौर्य की एक अमिट गाथा है। इसे दुनिया के सबसे सफल कमांडो अभियान में गिना जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने भारतीय कार्रवाई की तारीफ की थी, लेकिन श्रीलंका ने इसका कड़ा विरोध किया। ऑपरेशन के बाद ज्यादातर भारतीय जवान वापस लौट आए। किसी आशंका या संभावित हमले को टालने के लिए करीब 150 भारतीय सैनिक साल भर तक मालदीव में तैनात रहे। और आज जब एक बार फिर मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो यही भारतीय सैनिक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं।